जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस पब्लिकेशन द्वारा जो एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट, उसे ही हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 12 जो कि एप्लीकेशन पे 16/7/2024 को करवाया गया था। और ये टेस्ट जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है अगस्त मंथ में होने वाला है, तो आप लोग इस टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में कोई डिस्कशन नहीं होता है। 50 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है उसमें हम लोग फुल डिस्कशन करते हैं ऑप्शन वाइज, लेकिन इस टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन वाले में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। सीमा अंतिल का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस थ्रो। पुस्तक द पीपुल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा एस.एम. खान। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। वाक्यांश, यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इनमें नाम जो जुड़ा हुआ है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। नेक्स्ट है, मिलान करना है नृत्य और राज्य। कथकली, कथकली हो जाएगा आपका केरल का। भरतनाट्यम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का। आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया था, जब 1982 में प्रथम बार अंटार्कटिका जा रहे थे तब। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय, यानी TRP का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। जैन अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू क्या है? सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी? तो कोलंबिया यान से गई थी। निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? गांव जो है वो एक समुदाय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था? तो अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था मैक्स वेबर। कौन? मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन वाले सेट में मैंने करवाया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब किए थे? तो 1502 AD में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। गवर्नर और उनका कार्यकाल, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 1 2 3 4। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन शोर। ठीक है। रैयतवारी बंदोबस्त कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एलिफिंस्टन। सही है। महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। 1 2 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वो थे सर जेम्स आउटरम एवं W. टेलर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के कल्याण के लिए। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम दिल्ली दरबार, लॉर्ड रिपन। गलत हो गया, क्योंकि प्रथम दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में लगा था, और 1877 में लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड रिटन थे। तो यही आंसर हो जाएगा। और द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 नहीं 1900 मतलब 2 या 3 या 5 के आसपास है, लॉर्ड कर्जन सही है। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग सही है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। पौधों का शिथिल होना डैश की वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से। बोवेरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो वो जनजाति का नाम है खोखर जनजाति। जैन धर्म के 24वें
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। पृथ्वी का लगभग परिधि पूछ रहा है। पृथ्वी का लगभग परिधि हो जाएगा 40,000 किलोमीटर और इससे 40,075 किलोमीटर है एग्जैक्ट। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? बांध देखिए बनाया जाता है मानव के द्वारा, बगीचा भी मानव क्रिएट करता है, एक्वेरियम भी मानव क्रिएट करता है, लेकिन रेगिस्तान जो है वो प्राकृतिक है। हम्पी में स्थित स्मारक का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है, सही है। निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? तो पित्त का स्राव जो है जिगर से होता है और ये स्रावित यानी कहाँ पे रखाता है? तो पित्ताशय में जाके रखाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो शिरा विन्यास जो है फूल का भाग नहीं है। बाह्य दल पुंज आपको पता होगा, पुष्प के बाह्य भाग को कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री पुष्प जो होती है यानी मादा पुष्प जो होती है उसके जनन भाग को बोलते हैं और पुंकेसर नर पुष्प के जनन भाग को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो ये हो जाएगा आश्रय पट्टी, जिसे शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध बनाते हैं स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि ओवर ग्रेजिंग नहीं है, बाकी इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम और शेल्टर बेल्ट ये तीनों जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होता है? तो ये पानी हो जाएगा आपका आसूत जल। मिल्वेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो मिल्वेसाइसिन का कृषि निराना के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना मैं भी फर्स्ट बार सुना हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम सुना हूँ, तो हो सकता है कि आगे एग्जाम में आ जाए। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जब एग्ज़ाम जो होते हैं ना उसमें 70% क्वेश्चन कहिए कि वो आप नहीं जानते हो, वो ऐसा एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानते होते हैं। लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो एग्ज़ाम में जो बच्चा ये 30% क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कर ले, 10 या 15 क्वेश्चन कर लेता है, उसी का रिजल्ट बनता है। तो वही 30 क्वेश्चन थोड़ा सा हट के होता है जो बच्चे के नज़र से दूर होता है, तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कृषि निराना इसका आंसर होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कोपरनिकस थे। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है, कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो अब्दुल कलाम द्वीप ये तो संबंधित है। श्री पेराम्बूर जो होगा ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी थुम्बा तो आपको पता है संबंधित है और श्रीहरिकोटा भी संबंधित है। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट के समूह के बराबर होता है? निब्बल। 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। और फिर पश्चिमी घाट में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जानते हैं? कुमारी के नाम से जानते हैं। विंध्यन शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? यह है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही है। NH47 से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सही है। NH8 भारत का सबसे छोटा यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। NHAI को राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। मोरक्को की राजधानी रबात, सही है। ट्यूनीसिया ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया सही है। बोत्सवाना बमाको, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी जो है गोरबानी ऐसे कुछ करके है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और देख के कमेंट में बता दीजिएगा, गोरबिनो या गोरबानी कुछ ऐसे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले न्याय लिखा हुआ है, उसके बाद आपको मिल जाएगा समानता, फिर स्वतंत्रता और बंधुत्व। 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की संसदीय विशेषाधिकार की शक्ति कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता
निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक यानी प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? हेली जो है एक धूमकेतु, ये क्षुद्र ग्रह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहल भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें यानी IS में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, केवल 2 इसमें सही है। निम्न में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें नहीं हुई है? दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 इस पे हुई है। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 इस पे भी बैठक हुई है। आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी विधेयक 2002 पे इस पे भी बैठक हुई है। भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापना अधिनियम 2013 इसमें नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट है राज्य और उसका लोकसभा की सीट। कर्नाटक में लोकसभा की सीट आपकी हो जाएगी, पहले कर्नाटक मुझे याद नहीं है, दूसरा देख लेते हैं। मैच करने के लिए आप लोग भी सीखे कैसे मैच किया थे। देखिए तेलंगाना मुझे पता है, तेलंगाना का 17 हो जाएगा, ठीक है। असम पता है, असम का 14 हो जाएगा। अब बच्चा है कर्नाटक और केरल। कर्नाटक का इस अनुसार 28 हो जाएगा और केरल का 21 हो जाएगा। अब मैच हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का 4, कर्नाटक 28, केरल 21, असम 14, तेलंगाना 17, ठीक है। नेक्स्ट है भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य। नेक्स्ट प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 से शुरू किया गया, सही है। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये भी सही। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो धान का पौधा जो है आर्सेनिक का एक बेहतर अवशोषक माना जाता है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीतकार किस घराने से प्रतिपादक थे? ये थे किराना घराना के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और धातुएं ऋणायन बनाती है, सही है, यहाँ असत्य पूछ रहा है। और धातुएं विद्युत के कुचालक होती है, ये भी सही है। और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड होती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना है? तो अपवर्तनांक जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? स्टेपलर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आकार बढ़ जाएगा। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? यह है दिल्ली में। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमर्थता रेखा को कॉनरॉड असमर्थता रेखा कहते हैं। बांस जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे किसे अलग करता है? तो बांस जल डमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, हाँ यही होना चाहिए। वैसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है। बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो बिहार में कुल 2 रामसर स्थल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो भारत की जो है चिनाव नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? बाबा फरीद। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलन। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं? अमेरिका। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1866। और फिर फ्रैंकफर्ट की संधि ये किसके भी जर्मनी और पर्सा के बीच युद्ध था, उसी में शांति के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था हाजी इलियास। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था? सैनिक अभियान इल्तुतमिश बिहार में। पटना कलम संबंधित है चित्रकला से। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है, कौन सी समस्या है? समस्या इसमें हो जाएगी असंगठित क्षेत्र की।
आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। जेनेटिक उद्योग में शामिल है कृषि। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान से। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जब मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए तो कर दिया कीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ और जब तक मैं पूरा ख़त्म नहीं करता हूँ तब तक कोई भी फालतू बात बीच में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आते हैं तो अपना समय पढ़ने पे दिया कीजिए। मैं यही चाहता हूँ। आपका 1 मिनट या 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका वेस्ट करना नहीं चाहता। इसलिए अपने मन से लाइक कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।